आज हम बात करेंगे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की, है ना? और कैसे कैसे हमने लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, हमारा जो लॉगिन फ्लो है ना? तो उसी में कैसे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाना होता है, कैसे फाइल्स रखनी होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो योगेश, मेरे को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दो कि ये हमने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों रखा है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इस फोल्डर स्ट्रक्चर को हम एमवीसी फोल्डर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा। जितनी भी हमारी जो बैकएंड की एपीआईज होती है हमारी इसी फोल्डर स्ट्रक्चर पे बन रही होती है। हम्म, इसका रीज़न बनाने का ये है कि हमारा जो कोड होता है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से हमें बनाना होता है। तो उसके लिए क्या है कि हमें कंट्रोलर्स मॉडल्स और व्यू के हिसाब से ही उसी उसी फ्लो के हिसाब से बनाना होता है। जस्ट लाइक अगर इन फ्यूचर अगर अपने कोड को देखूंगा तो मैं सबसे पहले ये चेक कर रहा हूँगा कि ये जो फ्लो है जस्ट लाइक ये जा रहा है कोड हमारा जो चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। सो इस फ्लो में हमें क्या है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो इसलिए हम एमवीसी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, एमवीसी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अच्छा। तो जितना मेरे को लगता है कि ये एक स्टैंडर्ड है एमवीसी। एक बार थोड़ा सा एमवीसी के बारे में बताओ, एमवीसी क्या होता है? एमवीसी हमारा मॉडल व्यू और कंट्रोलर होता है। ये क्या है कि हमारा एक स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड है, हाँ। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जो कि हम यूज़ करते हैं एपीआई बनाने के लिए। अच्छा। तो इसमें क्या है कि हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज तरीके से स्टैंडर्ड वे में डिफाइन कर सकते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, जिससे कि कॉम्प्लेक्सिटी बच सके हमारी, जो है एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स ना हो, तो हमें मतलब इजीली हम नेविगेट कर पाएँ। अगर हमारे को कोई बग आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो हम उसको बहुत जल्दी डिबग कर सकें। इसलिए आई थिंक ये हम करते हैं यस। फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इसका फ्लो कैसे कैसे मतलब फ्लो कैसे चलता है, थोड़ा सा एक बताएंगे? हाँ, सबसे पहले हम जो विजिट कर रहे होते हैं हमारे app.js में चलते हैं। कई सारे जो डेवलपर्स होते हैं इसे वो index.js भी बना रहे होते हैं, सेम वर्क कर रहे होते हैं, अपनी रीडेबिलिटी के लिए हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा app.js चलते हैं, इसमें हम पर्टिकुलर कोड लिख रहे होते हैं, हम अपने कनेक्शंस बना रहे होते हैं सर्वर के साथ, जिस लाइक हम एक्सप्रेस यूज़ कर रहे होते हैं या फिर HTTP हमारी लाइब्रेरी होती है उसका यूज़ कर रहे होते हैं, उसके साथ हम अपना सर्वर क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जो हम कन्फिगरेशन करते हैं फिर उसके बाद हमारा क्या है कि हम इसके बाद जो फोल्डर स्ट्रक्चर चल रहा होता है हमारा राउट्स का चल रहा होता है। तो यानी कि सबसे पहले हमने app.js बनाया और वहाँ पर हमने राउट को कॉल करा लिया, और तो सबसे पहले जो हमारा एग्जीक्यूशन जाएगा वो राउट पे जाएगा, Yes, है ना? yes. राउट पे जाएगा और ये एंड पॉइंट्स है मल्टीपल, Yes. है ना? तो इसके राउट से फ्लो आगे कैसे कैसे बढ़ता है, क्या क्या होता है इसमें? सबसे पहले राउट हमारे होते क्या है, जो हमारे गेट पोस्ट पुट ये हमारे मेथड्स होते हैं, यही हमारे राउट डिफाइन कर रहे होते हैं। राउट हमारे और कुछ नहीं बस हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। जैसे लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया या फिर अदर जो भी हम बना रहे हैं। ठीक है। जो इसमें क्या है कि हमारा पोस्ट गेट और पुट और फैच ये हमारे कुछ राउट्स होते हैं। इसमें हमारा काम हो रहा होता है, पोस्ट में हम डेटा भेज रहे होते हैं, गेट में डेटा ले रहे होते हैं, पुट और फैच में हम डेटा अपडेट कर रहे होते हैं। तो इसके बाद क्या है कि जैसे हम इस यूआरएल को हिट करेंगे कुछ हम वन ऑफ की कंडीशन देंगे। इस कंडीशन में क्या हो रहा होता है कि पेलोड में क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है वो चीज़ हम डिफाइन कर रहे होते हैं। देन इसके बाद हमारा मिडल वेयर कॉल होता है। अगर हम मिडल वेयर रखते हैं जस्ट लाइक हमारे पास लॉगिन हमने किया है तो उसके लिए हम एक मिडल वेयर चेक लगाएंगे कि हमारे पास उसकी जो ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है। फिर देन उसके बाद हमारा कंट्रोलर कॉल होता है। देन उसके बाद कंट्रोलर से हमारे मॉडल कॉल हो रहे होते हैं। अच्छा। तो ये मिडलवेयर, आई थिंक इसके एंड पॉइंट डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ मिडलवेयर डाल सकते हैं ना? यस यस। इस तरीके से हम नंबर ऑफ मिडलवेयर डालेंगे। और तो फिर ये मिडलवेयर क्या करता है? मिडलवेयर हमारा कोड को चेक कर रहा होता है कि यूज़र जैसे लाइक अगर यूज़र ने लॉगिन करा, लॉगिन के बाद उसके पास एक टोकन जनरेट होके जाता है, हमारा JWT टोकन हम जिसे कहते हैं। तो वो टोकन हमें वो यूज़र प्रोवाइड करता है एक पेलोड में या हेडर्स में, हेडर में पास करेगा। वो हेडर में वो टोकन हम निकालेंगे, इस पेलोड में जाके उसको चेक करेंगे कि अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, वो पेलोड हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो वो यूज़र हमारे लिए ऑथेंटिकेट है, तो वो आगे नेक्स्ट चले जाए। बट अगर वो नहीं है तो यहीं से ही रिटर्न हो जाए कि अनऑथराइज है यूज़र। अच्छा। तो यानी कि मिडलवेयर का बेसिकली काम है ओवरऑल वैलिडेशंस का चेक करने का कि एक्चुअल में जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो वैलिड है या नहीं है, वैलिडेशंस चेक करता है। Yes. ठीक है। मिडलवेयर हम नंबर ऑफ कितने भी बना सकते हैं, Yes. है ना? ठीक है। तो मिडलवेयर के बाद किसकी कॉल आती है? ये कंट्रोलर्स की कॉल आती है। ठीक है। कंट्रोलर का फोल्डर जो हमने बनाया है, इसमें कंट्रोलर में हम क्या क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोलर में सबसे मेन काम कंट्रोलर क्या है, जो
चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। जो राउट से चीज़ें आ रही है हाँ। उसको जो डेटाबेस में जो चीज़ें जानी है जिसको हम मॉडल्स बोल रहे हैं, तो उसके साथ जो कनेक्शंस बनाने होते हैं, जो उन्हें कंट्रोल करने होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोलर्स बनाते हैं। इसमें क्या है कि मेन काम क्या है इसका, ये ट्रांजेक्शंस करता है। इसको हम अगर बेसिकली बोला जाए तो कंट्रोलर में क्या हो रहा है, कंट्रोलर में हमारी ट्रांजेक्शंस हो रही है। एक से ज़्यादा टेबल में ट्रांजेक्शन होती क्या है, सबसे पहले जब हम एक से ज़्यादा टेबल्स में डेटा को इंसर्ट करवा रहे होते हैं, तो पर्टिकुलर टेबल में अगर डेटा ना इंसर्ट हो तो उसमें हम ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक अगर मेरे पर्टिकुलर टेबल में डेटा इंसर्ट ना हो तो जो पीछे की जो टेबल्स है उससे भी डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। सो हम इसके लिए ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। तो ट्रांजैक्शन जितना मुझे आइडिया है, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करना, जितना मुझे आइडिया है ट्रांजैक्शंस का, वो इस तरीके से काम करता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर क्वेरी हम चला रहे हैं और उस क्वेरी में मल्टीपल टेबल्स की एंट्री होती है, तो मान के चलिए 3 टेबल में एंट्री होनी है, तो 2 टेबल में सक्सेसफुली एंट्री हो गई और ट्रांजैक्शन बिगिन हम स्टार्टिंग में कर चुके थे। दो टेबल में सक्सेसफुल एंट्री होगी, तीसरी टेबल में एंट्री करते हुए एरर आ गया मैं, तो उस चीज़ को हम जो है ट्रांजैक्शन को कमिट नहीं करते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देते हैं। अच्छा, तो यानी कि ट्रांजैक्शन का फ़ायदा यही होता है कि भाई अगर इन केस किसी टेबल में डेटा एंट्री नहीं हो पाई है या कुछ है, तो पूरी ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है। यस। ठीक है। तो कंट्रोलर से तो हमने कर लिया कि भाई जितनी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वैलिडेट हो चुकी है, कंट्रोल हमने कर लिया है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद मॉडल चलते हैं। जो भी हमारे, जैसे कि हमने रिक्वेस्ट करी, बॉडी में पेलोड आया, पेलोड जो भी आया, जैसे क्रिएट करना हो गया मेरे को डेटाबेस में, डेटा अपना क्रिएट करना हो गया, इंसर्ट करना हो गया, ठीक है, तो उसके बाद वो मॉडल पे जाएगा। जो भी जो पेलोड आया वो कंट्रोलर मॉडल को देगा। तो मॉडल पे क्या है कि सारी क्वेरीज चलेंगी हमारी, जैसे कि आपने बताया कि इंसर्ट की क्वेरी, टेबल्स में डेटा जा रहा है, तो वो हमारी क्वेरीज जो है वो मॉडल्स में चलेगी। वो डायरेक्ट कनेक्शन जो हमारा होता है वो मॉडल के साथ होता है, डेटाबेस का। अच्छा, यानी कि मॉडल का बेसिकली काम क्या है? डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी एंड डेटाबेस से डेटा लाना और ले जाना, है ना? तो मॉडल का बेसिकली यही काम है कि अब कंट्रोलर के बाद यानी कि सीधा हमारा जो फ्लो आया वो सीधा मॉडल्स पे आ गया। मॉडल ने क्या किया, डेटाबेस के साथ जो भी डेटा देना था या लेना था वो काम किया और उसको वापस कहाँ पर लेके जाएगा? कंट्रोलर पे। अच्छा, रिस्पॉन्स वो कंट्रोलर को दे देगा। अच्छा, यानी कि वापस से कंट्रोलर पे हमारे पास रिस्पॉन्स आया। अब कंट्रोलर का काम है कि उसको रिजॉल्व करना है या रिजेक्ट करना है। यस, है ना? रिजॉल्व करना है तो वो स्टेटस 200 दे देगा, रिजेक्ट करना है तो 401 या 400 जो भी देना है। ठीक है, तो यानी कि फ्लो एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि फ्लो कैसे काम कर रहा था। फ्लो राउट से स्टार्ट हुआ था, एंड पॉइंट हिट हुआ, उसके बाद मिडिल वेयर्स चले। मिडिल वेयर्स का काम बेसिकली वैलिडेशंस का था, जितना मुझे आइडिया है ना? वैलिडेशंस के बाद वो फ्लो जो है वो कंट्रोलर के पास गया, है ना? हाँ, तो कंट्रोलर ने उसको कंट्रोल किया कि भाई क्या क्या चीज़ें अलाउड है या मतलब जो चीज़ पेलोड में मांगी गई है वो मिली कि नहीं मिली। अच्छा, ठीक है, तो वो तो हम वैलिडेशन में भी कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर क्या काम क्या था? तो वैलिडेशन में वो बस हम मांग रहे थे कि वो है कि नहीं है हमारे पास। अच्छा, वो वैलिड, यहाँ पर ये चेक करते हैं कि वो चीज़ वैलिड है या नहीं है। ठीक है, यानी कि सपोज अगर कोई यूज़र एंट्री कर रहा है, यूज़र क्रिएट करने की कॉल है और बंदे ने यूज़र क्रिएट के लिए एपीआई कॉल तो कर दी और वो सारा डेटा दे दिया जो रिक्वायर्ड है, तो वैलिडेशन ने तो बोल दिया कि भाई हाँ एकदम सही है। लेकिन जो हमारा कंट्रोलर है वो चेक करेगा कि एग्जिस्ट तो नहीं करता, और एग्जिस्ट करता होगा तो ये यहीं से वापस भेज देगा। अच्छा, कंट्रोलर का काम बेसिकली ये है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा उस पर जाएगा मॉडल्स में, मॉडल एग्जीक्यूट करेगा हमारी क्वेरीज, देन उसके बाद वापस कंट्रोलर और वो रिस्पॉन्स सबमिट कर देगा। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दी हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, है ना? और अगर आपको लगता है कहीं पे कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।